देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है और अमेरिका के बाद कोरोना संक्रमण में विश्व में दूसरे नंबर पर चल रहा भारत अब अमेरिका को पछाड़ने की तैयारी में है। आपको बता दें कि अब तक भारत में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 90,50,613 है, जो हर घड़ी बढ़ रही है। तो वहीं कुल मौतों का आंकड़ा 1,32,764 पर जा पहुंचा है और ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम आपको डरा नहीं रहे, बल्कि हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। प्रातः दर्पण न्यूज से मैं राजकुमार उप्पल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपनी खास स्टोरी के साथ। कुछ दिन पहले तक देश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में था, पर दीपावली के बाद ठंड बढ़ने के साथ ही कोरोना का संकट एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। देश के कई राज्यों में तो इसकी रफ्तार में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। लिहाजा इन राज्यों में नए सिरे से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी दिल्ली सहित गुजरात और मध्य प्रदेश के कई बड़े शहरों में रात्रिकालीन कर्फ्यू के अलावा स्कूल और बाजार बंद रखने का निर्णय लिया गया है। शुक्रवार को देश में कोविड-19 के संक्रमण की संख्या 90 लाख के पार पहुंच गई, तो देश में दोबारा कर्फ्यू या लॉकडाउन की आशंका फिर से सिर उठाने लगी है। सबसे ज्यादा खराब हालत तो राजधानी दिल्ली की है। यहां औसतन हर रोज 6,000 से अधिक नए केस सामने आ रहे हैं। चिंता की बात तो यह है कि कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 118 मरीजों की मौत हुई और यह आंकड़ा एक दिन का नहीं है, बल्कि पिछले एक हफ्ते से औसतन हर रोज 100 से ज्यादा लोगों की जानें जा रही हैं। दिल्ली के निगम बोध घाट पर शवों को जलाने के लिए 3 से 4 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, तो वहीं कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई है। हालात गुजरात में भी बेकाबू हैं। लिहाजा गुजरात सरकार ने अहमदाबाद के बाद अब राजकोट, सूरत और बड़ोदरा में कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। यह कर्फ्यू शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए लागू होगा। कर्फ्यू के दौरान दूध और दवा की दुकानों के अलावा सभी दुकान और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। हालांकि सरकार ने यहां 23 नवंबर तक स्कूल खोलने के आदेश दिए थे, पर संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए इसे फिलहाल टाल दिया गया है। राज्य में कोरोना मामले लगभग 20 लाख से ऊपर हैं, तो वहीं रोजाना 3,000 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के 5 जिलों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए राज्य सरकार ने रात्रि कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल, इंदौर, विदिशा, रतलाम और ग्वालियर में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा दिया है। हरियाणा सरकार ने भी कोरोना के कहर को देखते हुए 30 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए 31 दिसंबर तक स्कूल, कॉलेज बंद रखने के आदेश हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 17,50,000 से अधिक कोरोना संक्रमित केस हैं, जिनमें 80,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। राजस्थान में भी कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को 21 नवंबर यानी आज से धारा 144 लगाने की सलाह दी है। आपको बता दें कि यहां भी कोरोना संक्रमण चरम पर है। 19 नवंबर को एक दिन में 2,500 से अधिक कोरोना पॉजिटिव सामने आने के साथ ही 15 जिलों में कोरोना से 15 लोगों की मौतें भी हुई हैं। हालांकि अन्य शहरों को देखते हुए पर्यटन नगरी आगरा में कोरोना नियंत्रण में कहा जा सकता है, लेकिन स्मारक खोलने के बाद दिल्ली और अन्य राज्यों से पर्यटकों के आने से संक्रमण में बढ़ोतरी होना लाजमी है। वहीं लापरवाही और नियमों की अनदेखी भी आगरा वासियों पर भारी पड़ सकती है, जिस तरह से बाजारों में भीड़ के नजारे दिखाई देते हैं। WHO का भी कहना है कि आने वाले दिनों में सर्दियां बढ़ने के साथ ही कोरोना की दूसरी लहर से हालात बिगड़ सकते हैं। तो वहीं मार्च 2021 से पहले बाजार में कोरोना की वैक्सीन आने की उम्मीद भी काफी कम है। दोस्तों, हमारी इस खबर को दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि सावधान करना है। वर्तमान हालातों में केवल बचाव ही सुरक्षा है।
इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क लगाकर रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें, तो आप और आपका परिवार इस महामारी से सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा ताजनगरी में भी हालात बिगड़ने में वक्त नहीं लगेगा। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात किसी और प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।